हाँ तो बच्चों, ये रहा हमारा आज का सवाल और ये चौथा क्वेश्चन है इस सीरीज में। 3 क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं। अगर किसी ने वो 3 क्वेश्चन नहीं करे हैं, पूरी सीरीज चल रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चंस की, तो आप पुरानी वीडियोस में जा करके पहले वो 3 क्वेश्चन भी करके देख सकते हैं। तो आज का सवाल बिना टाइम वेस्ट करते हुए देखेंगे क्या कह रहा है। सवाल कहता है 3 चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3 ईच इक्वल टू Q at the vertices of an equilateral triangle of side L. So what is the force on a charge capital Q with the same sign as small q placed at the centroid of the triangle? आइए सवाल को पहले थोड़ा सा डायग्राम से बना के देखते हैं क्या कह रहा है। कहता है जैसे मान लो ये एक ट्राइंगल है और कह रहा है तीनों वर्टेक्स पे क्यू क्यू चार्ज रखा हुआ है। यहाँ भी स्मॉल क्यू, यहाँ भी स्मॉल क्यू और यहाँ भी स्मॉल क्यू। और ट्राइंगल की जो साइड है भैया वो L दे रखी है हम लोग को ऐसे। तो कहते हैं इसका सेंट्रोइड बनाना है हमको। तो आओ सेंट्रोइड बना ले सबसे पहले। तो ये हो गया। तो कह रहा सेंट्रोइड पे जो चार्ज रखा गया है वो कैपिटल Q। तो कहता है ये वाला जो चार्ज रखा है सेंट्रोइड पे कैपिटल Q, इसके ऊपर नेट फोर्स कितनी लगेगी ये पूछना चाह रहा है। हर बार की तरह आप इस पॉइंट पर आकर के आपको क्या करना है, इस वीडियो को यहीं पॉज करके इस क्वेश्चन को 5 मिनट का समय देके सॉल्व करने की कोशिश करनी है। सॉल्व हो जाता है बहुत बढ़िया, नहीं हो जाता है तो उसके बाद में आप इस वीडियो को आगे प्ले करके देखेंगे और क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। जिन लोगों से हो गया है वो अपना आंसर भी चेक करेंगे। तो चलिए आइए करते हैं हम लोग क्वेश्चन को। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो भाई, यहाँ पर चार्ज रखा हुआ है कैपिटल Q और यहाँ पर चार्ज रखे हुए हैं स्मॉल q। लॉजिकली सोचना शुरू करते हैं, सवाल क्या है भाई। अगर मैं ये कहूँ कि इस वाले चार्ज कैपिटल Q पे कौन कौन सा चार्ज फोर्स लगाएगा, तो भाई एक ये वाला चार्ज, ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज, तीनों चार्ज इस पे फोर्स लगाएंगे। अच्छा, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है बच्चों, और वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने का हम लोगों ने फॉर्मूला जो 11th क्लास में सीखा था, अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये रिजल्टेंट था। तो इसमें ध्यान दोगे तुम लोग तो तुम 2 क्वांटिटी का रिजल्टेंट निकाल सकते हो। मतलब कि हम तीनों फोर्स एकदम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, हम 2-2 करके फोर्स कैलकुलेट करते हैं। देखो कैसे। सबसे पहले ऐसा करते हैं, इस वाले चार्ज के ऊपर इस वाले चार्ज की फोर्स देखते हैं। भाई ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगी वो रिपल्सिव लगेगी। मतलब ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को रिपेल करेगा, तो इसके ऊपर इसकी वजह से जो फोर्स लगेगी उसकी डायरेक्शन ये होनी चाहिए। अभी बड़ी लॉजिकल सी बात है, तुम सोच के देख सकते हो। अरे भाई दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये चार्ज इस चार्ज को अपने पास बुलाएगा या अपने से दूर भेजेगा? भाई अपने से दूर भेजेगा क्योंकि रिपेल करेगा। सेम काम इसका भी होगा, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो ये भी इसको अपने से दूर भेजेगा। तो दूर भेजेगा तो जो फोर्स लगेगी वो ये लगेगी। अगर मैं ये कह दूं कि ये वाली फोर्स, अच्छा इन पॉइंट्स को चलो नाम दे देते हैं, इसको कह देते हैं A, इसको कह देते हैं B, इसको कह देते हैं C। तो इस वाली फोर्स को हम लोग कह देते हैं FB और ये वाली जो फोर्स है इसको हम लोग कह देते हैं FC। सबसे पहले हमको FB और FC निकाल लेनी चाहिए। अच्छा ठीक उसी तरीके से एक और चीज देखो, अब ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो ये भी इसको रिपेल करेगा, तो इसके ऊपर फोर्स ऐसे लगेगी नीचे की तरफ, और इस फोर्स को हम लोग नाम दे देते हैं FA का। पहले एक काम कर लेते हैं, FC और FB को कैलकुलेट कर लेते हैं और इस पॉइंट को भी एक नाम दे देते हैं। इस पॉइंट को हम बोल देते हैं O। और तुम ध्यान लगा के देखो, क्योंकि O सेंट्रोइड है तो OA, OB और OC की वैल्यू बराबर होगी। हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि OA बराबर OB बराबर OC, इसकी वैल्यू मान लेते हैं X। ये हमने लेट कर ली, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। तो अब एक काम कर लेते हैं हम लोग, सबसे पहले ये देखें, देखो क्या काम कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले कि FC और FB की जो वैल्यू है इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे करते हैं, आओ कूलम्स लॉ लगा के कैलकुलेट करेंगे बच्चों। FB क्या होना चाहिए, K इंटू में Q1 की जगह स्मॉल q,
Q2 की जगह कैपिटल Q डिवाइड बाय ये दूरी का स्क्वायर OB, और OB को हमने क्या माना x, तो x का स्क्वायर। बिल्कुल ऐसे ही एक काम कर लेते हैं, FC को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। K इंटू, देखो C पे चार्ज रखा है स्मॉल q, यहां पर चार्ज रखा है कैपिटल Q डिवाइड बाय दूरी OC का स्क्वायर, और OC को हमने मान रखा है x। तो अच्छा ध्यान लगा के देखो, तो FB और FC की वैल्यू बराबर आ गई। एक काम कर लो, इसको हम लोग मान लेते हैं अल्फा, तो अगर वो अल्फा हो गया तो ये भी अल्फा हो जाएगा। अच्छा ऐसा इसलिए किया गया ताकि आपकी जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाए। अच्छा अब सोच के देखो, इस तरफ ये FB है, इस तरफ FC है, दोनों बराबर आए तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा भाई वो तो इनके ऐसे बीचों बीच में आएगा। अच्छा दोनों का रिजल्टेंट पता लगाने के लिए हम लोगों को एंगल चाहिए, क्योंकि ट्राइंगल इक्विलेटरल है भाई, तो ये वाला एंगल हुआ 60 डिग्री, तो ये वाला एंगल हुआ 120 डिग्री, डबल होता है एंगल बेसिकली। और अगर ये 120 डिग्री हुआ तो ये वाला एंगल भी कितना डिग्री होगा भाई, 120 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो आओ अब इसका एफ नेट निकालें, और एक काम कर लेते हैं, इनकी रिजल्टेंट को एफ डैश मान लेते हैं हम लोग। तो एफ डैश की वैल्यू आओ कैलकुलेट करेंगे, तो एफ डैश बराबर होना चाहिए अंडर रूट ऑफ वही रिजल्टेंट के फॉर्मूले से एफ बी का स्क्वायर प्लस एफ सी का स्क्वायर प्लस 2 FB इंटू में कॉस 120 डिग्री। भाई 120 डिग्री क्यों लिया गया, क्योंकि इनके बीच का जो एंगल है आप ध्यान लगा के देखो तो वो 120 डिग्री का एंगल है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं इनकी, एफ डैश बराबर अंडर रूट ऑफ, तो एफ बी के स्क्वायर की जगह हो जाएगा बेटे अल्फा का स्क्वायर प्लस अल्फा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा का स्क्वायर, और कॉस 120 की वैल्यू होती है बेटे -1/2। 2 ने 2 को मारा, अंडर रूट 2 अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर इज अंडर रूट अल्फा स्क्वायर इज अल्फा। तो अगर तुम यहां से देखोगे ध्यान लगा के, तो एफ डैश की जो वैल्यू आई हम लोग की वो निकल के आ गई अल्फा, यानी कि ये जो फोर्स निकल रही है एफ डैश, ये कितनी निकल रही है, अल्फा। अब एक फोर्स ऊपर है, 2 फोर्स का तो काम खत्म हो गया एफ बी और एफ सी का, अब ये तीसरी फोर्स रह गई एफ ए। एक काम कर लेते हैं, इस एफ ए को भी कैलकुलेट कर लेते हैं, आओ कूलम्स लॉ लगा के। तो ध्यान लगा के देखो, तो एफ ए क्या हो जाएगा भाई, के पहला चार्ज स्मॉल क्यू, दूसरा चार्ज कैपिटल क्यू डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर ओ ए, और ओ ए तुम यहां देखो वापस से हमने क्या ले रखा है एक्स, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर। अच्छा वैल्यू देखो तो आई के क्यू क्यू बाय एक्स स्क्वायर, के क्यू क्यू बाय एक्स स्क्वायर, इसको हम पहले ही क्या माने बैठे हैं, अल्फा, तो इसका मतलब ये फोर्स भी कितनी आई, अल्फा। अब ध्यान लगा के देखो तो इस पॉइंट पे यहां पर ओ पर एक फोर्स तो देखो ऐसे लग रही है ऊपर की तरफ, और एक फोर्स ऐसे लग रही है नीचे की तरफ, ऐसे। ऊपर वाली जो फोर्स लग रही है वो है एफ डैश, इसकी वैल्यू है अल्फा। अच्छा नीचे जो फोर्स लग रही है एफ ए, इसकी भी वैल्यू आई अल्फा। दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री। अब तुम ही सोच के बोलो, इन दोनों का नेट निकालने के लिए हमको क्या करना चाहिए भाई, ऐड करना चाहिए, सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। सब्ट्रैक्ट करना चाहिए कैसे, सोच के देखो। मान लो मेरे एक हाथ को इधर से एक व्यक्ति पकड़ के खींचता है 10 न्यूटन से, एक व्यक्ति इधर से पकड़ के खींचता है 4 न्यूटन से, मैं किधर गिरूंगा, ऑब्वियस सी बात है इधर गिरूंगा। कितने न्यूटन से, 6 न्यूटन से। तुमने ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट किया, क्यों, क्योंकि दोनों का जो डायरेक्शन है वो 180 डिग्री है या अपोजिट है। ठीक वैसे ही यहाँ पे भी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, और क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है तो भैया नेट फोर्स निकालने के लिए हमको क्या कर देना चाहिए, माइनस, एफ डैश में से एफ ए को माइनस कर देना चाहिए, तो अल्फा में से अल्फा माइनस हुआ और आंसर आ गया 0। मतलब इस वाले पॉइंट पर इन रियलिटी में कोई भी नेट फोर्स एक्ट नहीं करेगी। बड़ा अच्छा सवाल है भाई, ये एनसीईआरटी का सॉल्व्ड एग्जाम्पल भी है, इस तरीके के क्वेश्चन एनसीईआरटी में है। ये एनसीईआरटी का सॉल्व्ड एग्जाम्पल है क्वेश्चन, ठीक है भाई। उम्मीद है आप लोगों को ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। जिन लोगों ने सही किया था वो देख लें, कोई स्टेप तो उन्होंने मिस नहीं कर दिया। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल फिर से एक नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।